बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जिस वक्त जयपुर पधारे और महाराजा राम सिंह जी ने से मिलना चाहा तो कुल ब्राह्मणों ने जमा होकर इस बात की कोशिश की कि महाराजा साहब उनसे ना मिलें, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों में किसी का हौसला नहीं है जो स्वामी जी से तकरीर यानी वाद विवाद कर सके। और महाराजा साहब ऐसे हक पसंद यानी सत्य प्रिय हैं कि स्वामी जी से मिलने पर अगर मूर्ति पूजन का खंडन का उनको निश्चय हो गया तो कुल मंदिरों की ईंट से ईंट बजावा देंगे। इसलिए कुल ब्राह्मण जमा होकर महारानी साहिबा के पास गए और अर्ज हाल किया कि हम लोगों में से किसी को स्वामी जी के साथ वार्तालाप करने की सामर्थ्य नहीं है। अगर आप महाराजा साहब को मिलने से ना रोकेंगी तो मूर्ति पूजन का नाम मिटा देंगे। गरज बड़ी मेहरबानी साहिबा यानी महाराजा राम सिंह की वालिदा यानी माता ने महाराजा साहब को बुलाकर सख्त ताकीद कर दी कि स्वामी जी से ना मिलें। कुछ अरसा कृपयाम करके स्वामी जी वहां से रवाना हो गए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि गोसाई गोकुलपुरी जी महाराजा माधो सिंह जी बालिये जयपुर के गुरु से भी मिलने का इत्तेफाक यानी संयोग हुआ। बड़ी खातिर से पेश आए। उनके हालात भी अजीब हैं। जब ये छोटे ही थे कि उनके वालिदैन यानी माता पिता का शरीर बरत गया। ये अपने बड़े भाई के पास रहते थे। इनकी भावज का सलूक इनके साथ बहुत खराब था। एक रोज वह बहुत ही बुरी तरह पेश आईं और शाम को जब इनके बड़े भाई आए तो उनसे भी शिकायत की। उन्होंने भी उसकी तरफदारी करके इनको सख्त सुस्त यानी बुरा भला कहा। इस बाबत से इनके दिल पर ऐसी सख्त चोट लगी कि खुदकशी यानी आत्महत्या पर आमादा यानी उतारू हो गए और मकान के ऊपर जाकर वहां से नीचे कूद पड़े। वहां एक अजीब वाकया यानी घटना पेश आया। जमीन पर गिरने से पेशदार इनको ऐसा मालूम हुआ कि किसी शख्स के हाथों पर रोककर इनको जमीन पर खड़ा कर दिया। जब आंखें खोलकर इन्होंने उसकी तरफ देखा तो एक शख्स जिसका सदाशिव जी का सा भेष है सामने खड़ा है। उसने इनसे कहा कि बच्चा, ऐसी हरासानी यानी चिंता की क्या बात है कि तुमने प्राण हवन करने की ठान ली। जिस बात की तुम फिक्र करते हो उसकी तकलीफ तुमको आइंदा से ना होगी और किसी के मोहताज यानी आश्रित ना होंगे। और यह एक इजाजत भी हमारी तरफ से है कि दो बातें तुम्हारी पूरी होंगी। यदि
दो बातों के वास्ते तुम जिससे जो कुछ कह दोगे वह वचन तुम्हारा खाली ना जाएगा। यह कहकर वह सूरत अंतर्ध्यान हो गई। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि गोसाई गोकुलपुरी जी के दो वचन का वरदान मिला था। उनसे उसमें से एक तो उन्होंने महाराजा साहब ग्वालियर से कहा था कि तुम्हारे घर में लड़का होगा, वह पूरा हुआ। और दूसरा महाराजा माधव सिंह जी का, जब वह जयपुर की रियासत से निकलकर वृंदावन में रहते थे, उस वक्त उन्होंने फरमाया था कि तुमको राज मिलेगा। यह भी सिद्ध हुआ। आगे एक रोज ये शेर पड़ा, एकन को देत फिराया के, एकन को बैठे देत हैं, एकन को मांगे ना देत, एकन को देत न लेत हैं। और फरमाया कि महाराजा सिंह जी वालिए जयपुर यानी जयपुराधीश ने असलियत की तलाश में हजार तरह से कोशिश की और लाखों रुपया सिर्फ व्यय किया, गवा दिया। उनका मालूम यानी नियम था कि हफ्ता में एक दिन, खसूसन यानी विशेषतः बृहस्पतिवार, हर मजहब को मिलत यानी वर्ग के आदमियों का दरबारे आम होता था और उसमें हर शख्स अपने असूलों का बयान करता। उस पर बहस मुबाहिसा होने के बाद जो बात दुरुस्त मालूम होती थी उसको बिला तसस्सुब यानी बिना कट्टरता के मंजूर और अख्तियार यानी ग्रहण करते थे। और भी इसी तरह की कार्रवाइयां जारी थी। ताहम फिर भी रास्ता यानी सत्य मार्ग का पता ना मिला। इसकी वजह से हुई कि जो लोग दौलत और रुपये के लालची मिले वे खुद उस राह से नाकाफी थे। इनको क्या फेस यानी लाभ वे फायदा पहुंचाते और मर्दाने खुदा यानी ईश्वर की भक्ति में उन्होंने इसको तलाश ना किया। आखिर वक्त में उन्होंने बीबी नवाजन को, जो एक बड़ी महात्मा थी, याद किया। लोग बाग उनको बुलाने गए। लोग बाग उनको बुलाने गए भी, मगर वे उस वक्त नहीं आई। जब सब लोग बहुत दर पे यानी पीछे पड़े हुए तो उन्होंने ये अल्फाज कहे कि बदबू आती है, बदबू आती है, और वहां से उठकर चल दी और महाराजा साहब से मिलने ना आई। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर के हाफिज श्री त्यागी बड़े आला यानी ऊंचे दर्जे के महात्मा थे। उनकी आंख की कुबावत यानी शक्ति बहुत ज्यादा थी, यानी अगर किसी पर नजर या खुश होकर देख लिया तो बस रंग दिया। फिर वह दुनिया के काम का मुतालिक यानी पूर्णता ना रहता था। मजजूब यानी विभोर होकर कपड़े फाड़कर निकल जाता था। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर के हकीम मोहम्मद शाह जी गृहस्थी भी बड़े अच्छे बुजुर्ग थे। जिस किसी को उपदेश करते थे वे सिलसिला कार्रवाई करते थे। आंख की जो कुबावत यानी शक्ति हाफिज जी को मुयस्सर यानी उपलब्ध थी वह उनको भी हासिल थी। अगर उनका इस्तेमाल करना और किसी के
दुनिया के काम बिल्कुल तबाह कर देने यह उनको मुनासिब मालूम न होता था। उनकी कुल कार्रवाई सलूक यानी व्यवहारिक थी। इस वजह से हाफिज जी की निस्बत उनका दर्जा किसी कदर बढ़ा हुआ था। उनको महाराजा साहब जयपुर की तरफ से 4 रुपया रोजाना की जागीर मिली हुई थी। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जब हम जयपुर में थे उस वक्त वहां 3 मुस्लिम लोग, एक हकीम मोहम्मद शाजी गृहस्थी, दूसरे हाफिज जी त्यागी, तीसरे बीवी नवाजन और 5 हिंदू लोग अच्छे महात्मा थे। पहले स्वामी आनंदपुरी जी, दूसरे स्वामी गणेशपुरी जी, तीसरे भगवान दास जी मस्त व आजाद, चौथे सालमदास जी साकीन यानी निवासी साडवा, 5वें भारती जी, अखिल रूप जिक्र यानी अंतिम नाम वाले 2 आसाहब यानी महाशय तो मामूली दर्जे में थे। भगवान दास जी, स्वामी आनंदपुरी जी वे गणेशपुरी जी कुछ दर्जे में कम थे। इन सब में स्वामी आनंदपुरी जी आला दर्जे के संत थे। उनको इस बात का शौक था कि औरों को कुछ बतावें और उपदेश करें, मगर माना अपमान का ख्याल बिल्कुल मर गया था। यहाँ तक कि अगर वे जमीन पर बैठे हों और कोई और शख्स उठकर चारपाई वगैरह पर बैठ जाए तो इनको मुलातिक जरा भी कुछ ख्याल न था। दिगर यानी अन्य किसी अशखास यानी व्यक्तियों में ये बात ना थी, मगर इन सब की निस्बत पहले इस्लाम कुछ बड़े हुए दर्जे के फकीर थे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि स्वामी आनंदपुरी जी की उम्र जब 90 साल से तजावज यानी बढ़कर गई और मर्ज मौत मृत्यु रोग लाहक लगा हुआ तो दरोगा तहा भाई और उनके दिगार यानी अन्य शिष्यों में उनसे अर्ज किया। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि स्वामी आनंदपुरी जी की उम्र जब 90 साल से तजावज यानी बढ़कर गई और मर्ज मौत यानी मृत्यु रोग लाहक यानी लगा हुआ तो दरोगा दाह भाई और उनके दिगर यानी अन्य शिष्यों ने उनसे अर्ज किया कि अपने किसी को अपना जानशीन उत्तराधिकारी नहीं बनाया, जिनको हम आपके बाद माने। तो उन्होंने हमारी बाबत कहा कि मेरा जानशीन उसी शख्स को करना क्योंकि मेरा नवासा है और इस लायक है, और अगर वे मंजूर ना करे यानी क्योंकि वे आज़ाद आदमी है तो फिर मेरा जानशीन किसी को मत करना। हमको जानशीन की जरूरत नहीं है, मगर साथ ही ये कह दिया कि वह आज़ाद आदमी है, हमारी तरह इस जगह पर उसके कायम यानी ठहरने को उम्मीद ना रखना। जब ये मामला हुआ तो हम सांभर में थे। खत भेजकर हमको तलब यानी बुलाया। जब हम पहुंचे तो हालात बहुत नाजुक थी और बहुत कमजोर थे, मगर बड़ी मोहब्बत से पेश आए। कलाकंद वगैरह
मंगवाकर खिलवाया। और जानशीन के बारे में लाला छोटे लाल के तज़किरा यानी चर्चा करने पर कागज़ कलम तलब किया और उर्दू में यह अल्फाज लिखे, राम याद को मानो। लाला महावीर प्रसाद यह तहरीर यानी लिखित सबको पढ़कर सुनाई और हमको भी दिखलाई। उस वक्त नित्यानंद और राघव दास ने अर्ज की कि हमारे वास्ते क्या हुक्म है। तो एक को 11 रुपए और दूसरे को 5 रुपए देने का हुक्म दिया। दरोगा जी के नौकर राम प्रताप ने जो 200 रुपया दरोगा जी की तरफ से लेकर आया था वे रकम उनको दी। शब यानी रात को 11 बजे दरोगा रामचंद्र जी आए और अर्ज किया कि मेरे वास्ते क्या हुक्म है। तो महात्मा ने जवाब दिया, अपनी करनी पार उतरनी, और कहा कि 3 बरस तक हमारा ख्याल तुम्हारे घर पर और रहेगा। इसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। दूसरे रोज 10 बजे दिन में महात्मा के शरीर त्याग दिया। इस खबर को सुनकर दम के दम में हजारों आदमी जमा हो गए और लोगों ने कहा कि महात्मा के शरीर को बहुत अरसा यानी देर तक मकान पर ना रखना चाहिए। इसलिए फौरन विमान बनाकर मोती दरवाजा लाल डोंगरी गणेश जी के स्थान पर ले गए और वहीं उनको समाधि दी। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि राजपूताना की रस्म के मुताबिक स्वामी आनंदपुरी जी ही ने हयात यानी जीवन काल में ही दरोगा रामचंद्र जी ने उनका तकिया वे भंडारा बड़ी धूमधाम से संवत 1944 में किया था। मगर उनके समाधि लेने के बाद भी उन्होंने फिर भंडारा किया। भंडारे के दिन महावीर प्रसाद हमारे पास भी आए और कहा कि आज कुछ भंडारा वगैरह है और गणेश जी के स्थान पर बड़े बड़े साधु जमा हैं, आप भी चलकर दर्शन कीजिए। गरज हमको वहां ले जाकर एक आसन पर बिठाल दिया। चंद यानी कुछ सत्संगी महात्माओं से वार्तालाप होता रहा। जब जमीन यानी भोजन हो चुका तो उनके कुछ शिष्यों ने चादर उठाने यानी शोक समाप्ति की रस्म की तैयारी की। मगर पेशतार यानी पहले हमको इसका कुछ हाल मालूम न था। महाराजा जयपुर की माजी बड़ी राठौर जी स्वामी आनंदपुरी जी को बहुत मानती थी और इनकी दुहाइताएं यानी कन्याएं स्वामी जी की शिष्य थी। इसलिए नौहेरे की तरफ से उन्होंने बड़ी बेशकीमती यानी मूल्यवान चादर भेजी थी। अव्वल यानी पहले चंद महात्माओं ने ये चादर हमारे ऊपर डाली और बाद में दरोगा रामचंद्र जी ने अपनी लाई हुई चादर डलवाई। नित्यानंद मुनि ब्रह्मचारी देवानंद जी का चेला था, मगर उसके गुरु ने उसको निकाल दिया था और वह स्वामी जी आनंदपुरी जी के पास रहा करता था। इसलिए उसको दरपद्र यानी चुपके चुपके चंद लोगों ने बहका दिया कि तू भी उस वक्त चादर ओढ़ ले तो इस स्थान का मालिक हो जाएगा और सब तेरे मुरीद यानी शिष्य कहलाएंगे। स्वामी जी ने बावत यानी मृत्यु के वक्त जो रुपए उसको दिलवाए थे
उससे उसने गुड़ और हलवा तैयार करा कर 10-20 सहयोगी स्वामियों को जिमाया और उसी रोज उसी स्थान के नीचे महादेव जी के मंदिर पर उन लोगों के हाथ से चादर ओढ़ ली। बाद में उसने घासीराम टहलुआ के नाम सर्टिफिकेट की दरखास्त कर दी। ये बात स्वामी जी के मुरीदों को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने उसकी उजरदारी यानी न्यायालय में शिकायत की और अदालत दीवानी से हुक्म हुआ कि घासीराम गृहस्थी है, निहंग महात्मा का जानशीन नहीं हो सकता, और नित्यानंद को हुक्म दिया कि तुम्हारे गवाह कुल सहयोगी है, कोई निहंग महात्मा या मुआजिज यानी संभ्रात आदमी उनके मुरीदों में से एक गवाह नहीं है, इसलिए तुम्हारी दरख्वास्त नामंजूर है। नित्यानंद तो चुप होकर बैठ गया, मगर घासीराम ने महकामा अपील समन अदालत जी और महकामा आला कौंसिल यानी हाई कोर्ट में अपील ठोकी, मगर हर जगह से अपील खारिज हुई। जब नौबत वहां तक पहुंची तो उसने कुल मुरीद जमा होकर हमारे पास आए और कहा कि घासीराम ने कुछ महाराज की हुक्म उल्दी यानी आज्ञा का उल्लंघन किया है, वह सेवा टहल के लायक नहीं, आप इसको अलहदा कर दीजिए, क्योंकि यह जानशीनी का दावा करता है और हम इसको अपने गुरु का जानशीन नहीं मान सकते। उन्होंने मिल मिलाकर चंदे यानी आखिर उसको अलहदा भी कर दिया। उनका ख्याल था कि कतई तौर पर इसको अलग कर दें, मगर हमने सबको बुलाकर समझाया कि बेवजह गृहस्थी होने से निहंग की गद्दी पर नहीं बैठ सकता, मगर स्वामी जी से उपदेश तो उसको जरूर मिला है और 20-25 बरस से स्थान पर रहता और सेवा टहल करता है। अब भी समाधि पर चिराग वगैरह जलाया करेगा, क्योंकि हमारे कायम का क्या ठिकाना है, आज यहाँ कल वहाँ, इन मकानों की कौन देखभाल करेगा। हम भजन पूजन और इबादत यानी भक्ति की गरज से फकीर हुए हैं, मगर मठ व गद्दी पाने की ख्वाहिश होती तो हम अपनी मलकियत यानी जायदाद और घर बार छोड़कर क्यों आते। हम खुद एक छोड़ दो दो जगह के मालिक थे। जब स्वामी जी ही इन स्थानों को छोड़ गए तो हम क्या छाती पर धर कर ले जाएंगे। हमको उस जानशीन वगैरह से भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ तुम लोगों में अपने प्रेम और मोहब्बत से ऐसा किया है, तो अपनी तबीयत और मोहब्बत तक ही महदूद यानी सीमित रहने दो। जाहिरी सामने दुनियादारी से क्या ताल्लुक है। गरज इस तरह से समझा बुझाकर घासीराम को बहाल कराया और अपना पीछा छुड़ा लिया। वे लोग भी मजबूर होकर चले गए। हालांकि मोती दरवाजे का मुकाम बड़ी फिजा यानी रमणीय और बाहर का था, मगर उन लोगों की दिल शिकीनी यानी मन टूटने वगैरह के लिहाज से हम कभी वहां जाकर भी ना रहे। अब तक कुल मलकियत यानी जायदाद उसी तरह पड़ी है। हालांकि अब भी लोग हमारे पीछे पड़े हैं कि हम वहां जाकर कायम करें, मगर हमको
पाबंद होकर रहना पसंद नहीं। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि स्वामी पुरी जी, आनंदपुरी जी को बेशतार यानी अधिकतर शाक्त धर्म और उपदेश मिला था और उसमें उन्होंने कमाल पैदा कर दिया। आमेर में देवी जी के मंदिर में 12 बरस तक तप किया और देवी और भैरव की उपासना की। जब पूजन समाप्त खत्म हुआ तो अपनी जवान काटकर चढ़ा दी और फिर देवी जी की कृपा से जवान पेशतर यानी पहले के मुताबिक यानी तरह दुरुस्त हो गई। फिर एक फकीर कामिल की तकचहा से प्राणायाम और अजपा उपदेश पाया। उसमें भी बहुत ही आला ऊंचे दर्जे के थे, यानी कमाल को पहुंचा दिया था। जब हमारा उनसे मिलना हुआ था उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 94 या 95 बरस की थी, मगर उस वक्त भी शरीर पुष्ट और पराक्रम दुरुस्त था। तेज रफ्तार इस कदर थे कि अच्छे खासे जवान भी पीछे भागते ही दिखाई देते थे। यह एक बड़े अमीर कबीर कंवसरेट के गुमाशत के लड़के थे। जब वैराग्य हुआ और गृह त्याग किया तो 1 लाख रुपया अजकिरम यानी रूप में, जरो जवाहर यानी गहने मोती अपने हमराह यानी साथ लिया और यह अहद यानी संकल्प किया कि कभी किसी से भीख ना मांगेंगे और उनको इसकी कभी जरूरत भी ना पड़ी। सैकड़ों बड़े बड़े रईस बे महाराजा उनके शिष्य थे। महाराजा शिवनाथ जी बालिया खेतड़ी तो उनके बहुत ही मोहतकद यानी भक्त थे। जब कभी उनका वहां जाने का इत्तेफाक होता तो हजारों रुपए उनकी भेंट करते और उनकी कुल सेवा टहल अपने हाथ से करते, यहाँ तक कि उनको अपने हाथ से चिल्म तक भरकर देते थे। एक मर्तबा स्वामी जी खेतड़ी गए तो उनके पोते महाराजा अजीत सिंह ने, जो आगरा के बाग सिकंदरा की सीढ़ी से गिरकर मर गए, बजाय नकद भेंट के एक चिट्ठी लिखकर दे दी और अर्ज किया कि इसका रुपया खजांची जी से ले लेना। स्वामी जी ने हंसकर चिट्ठी वापस कर दी और कहा कि हमको रुपए की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से चले आते हैं। यह सुनकर वे बड़े शर्मिंदा हुए और मुंह काफी मांगी और नकद रुपया भेंट किया। जो कुछ रुपया उनके पास आता था कुल गरीबों और मुहतजों को दे देते थे। अपनी रकम में से भी करीबन 25,000 के इसी तरह पारसर यानी व्यय कर दिया था। बाकी 75,000 जो बचा था उनके बारे में दरोगा जी के दरियाफ्त किया तो हमारी निस्वस्त कहा कि हमको अख्तियार है। बाद में दरोगा जी ये कुल रकम हमारे पास लाए और कहा कि आप इनके जानशीन हैं और उन्होंने ऐसा फरमाया है कि आपको इसका अख्तियार है, इसलिए आप खुद ले लीजिए या बतौर खैर खैरात यानी दान पुण्य जिस तरह से चाहें सर्फ यानी खर्च
कर दीजिए। हमने कहा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं रुपया पैसा को कभी हाथ नहीं लगाता, फिर इस रकम का क्या करूँगा। ये तुम्हारे भी गुरु थे, तुम्हें जिस तरह से चाहो इसको काम में लाओ। उन्होंने कहा कि इसका अख्तियार आपको ही है, हम तो जैसे उनके सेवक थे वैसे आपके भी हैं। और बहुत असरार यानी आग्रह करने लगे, मगर हमने उस रकम को नहीं लिया। वह उन्हीं के पास रही और उनकी भक्ति और दिगर यानी अन्य अहलाकार मिलकर उसको खुर्द बुर्द कर गए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि स्वामी आनंदपुरी जी की तबीयत हद दर्जे की परोपकारी थी। सिफारिश वगैरह के वास्ते अगर कोई आकर कहे तो ख्वाब यानी चाहे बाफ की हो या ना हो फौरन तैयार हो जाते थे। उनका मकला यानी संकल्प था कि जिस्मो माल यानी तन धन वे रसूख यानी व्यवहार जिससे भी किसी की खिदमत हो सके करनी चाहिए। एक दफ़ा रात के वक्त एक बुढ़िया रोती हुई आई और बहुत अजीजी के साथ कहा कि मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरे सिर्फ एक जवान लड़का है, उसको अहकारना राज यानी राज्य कर्मचारियों ने कत्ल का जुर्म लगाकर गिरफ्तार कर लिया है और मजिस्ट्रेट ने फांसी का हुक्म दे दिया है। कल हाई कोर्ट में उसकी अपील होगी। मेरे बुढ़ापे का सहारा और आंखों का तारा है। मैंने सैकड़ों हुकाम यानी अधिकारियों से फरियाद की, किसी ने दाद यानी ध्यान ना दी। आपका नाम सुनकर आई हूँ। उन्होंने कहा कि धीरज रखो और कहो तुम मुझसे क्या चाहती हो। उसने कहा कि आप हाई कोर्ट के जज से कुछ सिफारिश कर दें तो उसकी बरियत यानी रिहाई की सूरत हो जावे। आपने फरमाया कि मैं तो जज को जानता नहीं हूँ, मगर खैर गुरु महाराज मालिक हैं। यह कहकर उसी वक्त रात को बुढ़िया को साथ ले जज साहब के मकान पर पहुंचे। इत्तिला कराने पर नाम सुनकर जज साहब खुद बाहर निकल आए और बड़ी भक्ति से दर्शन देने का बाइस यानी कारण दरियाफ्त किया। आपने बुढ़िया की तरफ इशारा करके फरमाया कि इससे दरियाफ्त कर लो, इसका काम ही हमारा काम है। जज साहब ने बुढ़िया को समझा बुझाकर रवाना कर दिया और लड़के की बरियत यानी मुक्ति की भी कुछ तरकीब बता दी। दूसरे रोज अपील में उस तरकीब की वजह से कायदा यानी नियम के साथ रिहाई हो गई। जब लोगों को ये मालूम हो गया कि ये महात्मा बिला गरज यानी निस्वार्थ सिर्फ परोपकार की वजह से सिफारिश करने चले आते हैं और सिवाय इस काम के कभी बुलाने से भी नहीं आते, तो उसके आने को भी गनीमत समझते और अपने भाग सहराते, जी तोड़कर उनके काम में कोशिश करते और उनके फरमाने यानी आदेश को बजा लेते, पूर्णता करते। उनकी तरफ से योग अभ्यास का उपदेश सिर्फ 2 शब्दों का था। एक दहा भाई दरोगा रामचंद्र जी
और दूसरे बाबू शिव नारायण, सेक्रेटरी हुजूर मुहत्तसमा, आला कौंसिल। यह दोनों आसाब यानी व्यक्ति भी बड़े पाए यानी पदवी के शख्स थे और बड़ी मर्यादा से पेश आते थे। दोनों मौसम का कपड़ा पेशदार यानी पहले स्वामी जी को भेज कर देते थे, उस वक्त आप इस्तेमाल करते थे। मौसम सरमा यानी शीतकाल का माह कार्तिक और मौसम गर्मी का बसंत पंचमी या सूर्य सप्तमी को चढ़ाते थे। उनका कायम यानी निवास दरोगा रामचंद्र जी के मकान पर था। उन्होंने उनके ठहरने का काफी इंतजाम कर रखा था। एक मुअम्मी यानी नाम राम प्रताप ब्राह्मण और एक मुसम्मी राजकिशोर रसोइया उनकी खिदमत के वास्ते मुकर्रर कर दिए थे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हम लाला महावीर प्रसाद के घर जा रहे थे कि राह में एक साहब बख्शी शिव नारायण रहते थे। उन्होंने हमको जाते देखकर राह में आकर कदम पकड़ लिए और हाथ जोड़कर कहा कि आप अक्सर इस राह से गुजरते हैं, कभी हम गुलामों पर दया करते। आज नान व नमक रूखी सूखी यही तनावल यानी भोग फरमाइए। हमने कहा कि आज तो महावीर प्रसाद के यहाँ जाता हूँ, फिर किसी रोज मुमकिन है। गरज उन्होंने दिन और वक्त मुकर्रर कर दिया। हमने मंजूर कर लिया। रोजे मुकर्रर यानी नियत दिन पर हमारी तबीयत कुछ नसास और अजला वगैरह की शिकायत हो गई, मगर चूंकि वादा करके आए थे इसलिए वक्त महदूदा यानी नियत समय पर बख्शी साहब के मकान पर गए और नौकर की मार्फत इत्तला कराई। बख्शी साहब ने जवाब दिया कि बाहर बिठाल दो। हम बाहर एक तख्त चौबी पर बैठ गए। बख्शी साहब बावजूद इसके कि राज में इम्तियाजी यानी विशिष्ट सरदार और मुअज्जिद व्यक्ति थे और तकरीबन 10-12 रुपये रोज की जागीर राज में मिली हुई थी, मगर उनको कमारबाजी यानी जुआबाजी की लत थी और उस वक्त वे अपने 2-4 साथियों के साथ जुआ खेल रहे थे, इसलिए हमारी फिक्र ना थी। सीप गहो मोती भयो, कदली भयो कपूर, आही गुण गुणा तो विष भयो, संगत का फलसूर। हमारी तबीयत पहले ही खराब थी। बाहर बैठने से जो ठंडी हवा लगी तो बुखार चढ़ आया और तफ्त तफ्त धीरे धीरे तफ्त यानी धीरे धीरे ऐसी तेजी हुई कि तबीयत घबराने लगी और कई मरतबा जी चाहा कि उठकर चले चलो, मगर मुरब्बत यानी लोकाचार ने इजाज़त ना दी और दिल में ख्याल किया कि हम अगर चले जाएंगे तो बख्शी साहब को बहुत नागवार यानी असहा गुजरेगा और कहेंगे कि जरा भी इंतजार ना कर सके और फिर इत्तला करनी भी मुनासिब ना समझी, क्योंकि उस वक्त वे मेरे मशगला यानी मनोरंजन में मशगूल यानी व्यक्त थे कि शायद उनको नागवार गुजरता
और क्या कुछ खो बैठते। सोचा कि बैठने को कहा है सो बैठे रहो, अगर साफ जवाब मिल जावे तो चलने की कोई मुजाइका यानी आपत्ति नहीं। इसलिए उस शादीद यानी तीव्र बुखार में जब्त किए 3 घंटे रात तक बैठे रहे। तकरीबन 10 बजे रात को बख्शी साहब बाहर आए तो हमको बैठा देखकर पसीना पसीना हो गए। बड़ी उर्ज महज्जत यानी क्षमा याचना की और खाना खिलाने के को अंदर ले गए और सबसे ऊपर की छत पर खुले में बिठाल दिया। वहां जोर की हवा लगने से बुखार और भी तेज हो गई। बुखार की वजह से भूख तो पहले ही विदा हो गई थी, मगर हमने सोचा कि 2-4 लुकमे यानी ग्रास जरूर खाने चाहिए ताकि इनका दिल भी रह जावे। बख्शी साहब को थूक फेंकने की बहुत आदत थी। उस वक्त भी उन्होंने थूका। हमने सिर्फ एक नवाला यानी ग्रास खाया था और दूसरा उठाने को थे कि वह खकार हमारी थाली में आकर गिरी। बस खाने से हाथ खींच लिया, मगर बख्शी जी को यह हाल मालूम ना हुआ कि उन्होंने खाना बंद करने का सबब यानी कारण पूछा तो हमने खकार के गिरने की हालत तो ना कहा, सिर्फ इतना कहा कि आप देख लीजिए कि मुझको किस कदर शिक्कत का बुखार चढ़ा हुआ है। सिर्फ आपकी मुरब्बत को बादा के लिहाजा से चला आया हूँ, मगर बेवजह बुखार ज्वार के कारण खाने से मजबूर हूँ। गरज हाथ धोकर वापस चले आए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि सुबह ही लाला नारायण सहाय मिलने आए और पूछा कि कल रात बहुत देर तक मैं यहाँ हाजिर रहा, आप कहाँ तशरीफ ले गए थे। हमने कहा कि कल बख्शी साहब के यहाँ दावत थी, उन्होंने दरियाफ्त किया कि कैसा खाना खाया। चूंकि वे हमारे बड़े अजीज थे, इसलिए हमने हंसकर कुल कथा कह दी कि ऐसा ऐसा मामला पेश आया। असनाए गुफ्तगू यानी बातचीत के दौरान ही बख्शी जगन्नाथ जी भी आ गए। ये बड़े सत्संगी थे और फकीरों की हालात मालूम करने का इनको बड़ा शौक था। जिस किसी फकीर को देखते एक वक्त खाना खिलाए बगैर तो हरगिज ना जाने देते, और अगर उसका भेद मिल जाता तो फिर उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो ना रहती थी। अलबत्ता भेद ना मिलने पर हफ्तों तक घर पर लाते, खाना खिलाते और खिदमत करते, मगर उनकी तबीयत कहीं ना मिली। जब हमसे मुलाकात हुई तो कुछ ऐसी तसल्ली हो गई कि तलाशो जुस्तजू यानी जिज्ञासा सब बंद हो गई, और कहते ही उम्र भर ढूंढा मगर पाया तो आपको पाया। इनको दर्शनों का ऐसा नियम का की जाड़ा इनको दर्शनों का ऐसा नियम की जाड़ा गर्मी बरसात खौवा यानी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आधी रात भी वक्त मिले तो एक दफ़ा तो जरूर मिलने आते थे। और यह हाल था कि सुबह से शाम तक जितनी बातें खाने पीने हत्ता कि घर में गुफ्तशीनी यानी बातचीत तक की जो कुछ देखी या सुनी हो सब हमसे आकर बयां करते थे। हमने बहारा यानी कई बार समझाया कि हमारे पास आकर कोई सत्संग की बातचीत किया करो,
ये क्या बखेड़ा ले बैठते हो। मगर वे अपनी आदत से बाज न आए। जब हमने कई मर्तबा मना किया तो उन्होंने लाचार होकर कह दिया कि चाहे आप खुश हो या ना खुश हो, मैं अपनी हरकत से बाज नहीं रह सकता। जब तक कुल कच्चा हाल आपसे कह दूं, तब तक मुझको चैन नहीं पड़ता। आखिरश यानी आखिरकार हम भी चुप रहे। अस्वे मालूम यानी नियम अनुसार सुबह आकर उन्होंने यह अफसोसनाक खबर सुनाई कि एक मालूम किस खता यानी चूक पर बख्शी शिव नारायण की कुल जागीर व जायदाद जब्त हो गई और घर के कुल कागजात पत्र राज में दाखिल हो गए हैं। बख्शी साहब जेरे हिरासत राज यानी राजबंदी हैं। सब आबरूमान खाक में मिल गई। चूंकि उनकी जागीर में रुपया या 2 रुपया का उनका भी हिस्सा था, इसलिए उनकी जब्ती का उनको बड़ा कलक यानी दुख और उनकी कमारबाजी यानी जुआबाजी की आदत की शिकायत करने लगे। उस वक्त लाला नारायण सहाय से न रहा गया और बोल उठे कि वाकई वह थे भी इसी लायक। कल स्वामी जी की दावत करके जो तकलीफ इनको दी, आखिर उसका नतीजा भी तो कुछ मिलना चाहिए था। और सब हाल बख्शी को सुना दिया। चूंकि वे हमारे बड़े मुअक्कद यानी श्रद्धालु थे, इनका ख्याल बन गया कि यह कुल आफत महाराज का अपमान करने का नतीजा है और उन्होंने नाराज होकर कुछ बद्दुआ दी है। अब अगर कुछ होता है तो इनकी दुआ से ही होता है। सो हमारे पीछे पड़ गए कि आप कुछ दुआ कीजिए। हमने उनको समझाया कि हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि तुम सब लोग खुश व खुर्रम यानी सुखी संतुष्ट रहो, और हमने नाराज होकर कुछ नहीं किया है। फिर हम नाराज होते भी क्यों। उन्होंने हमारी दावत की, खाना खिलाया, खिदमत की, इसमें नाराजगी की क्या बात थी। यह सब कुछ उनके एमालों यानी कर्मों का हास्य यानी परिणाम है। इसमें हम क्या कर सकते हैं। मरकर उनकी समझ से एक बात आ गई। अव्वल तो हम पीछा छुड़ाने की गरज से जयपुर से सांभर चले गए। कुछ अरसा बाद जब वापस आए तो उन्होंने फिर वही मजकूर यानी चर्चा छेड़ी और बख्शी शिव नारायण के लड़के डालचंद को भी हमारे पीछे लगा दिया। फिर हमने सोचा कि भक्त आदमी है और बहुत अरसा से मिलने आता है, अपने दिल में क्या कहेगा कि जरा सा काम भी नहीं किया। इसलिए हमने साफ कह दिया कि जागीर दिलवाना या उनको रिहा करवाना हमारे अख्तियार में नहीं है। अलबत्ता चिल्ला वगैरह से ख्वाब यानी सुपन की सूरत में यह बात मालूम हो सकती है कि ये काम हो जाएगा या नहीं। खैर ये इसी बात पर रजामंद हो गए और हमने चिल्ला शुरू किया तो ये बात मालूम हुई कि उनके बुजुर्गों को किसी फकीर ने एक टोपी दी थी। उसको लेकर जब दिल्ली से जयपुर आए तो उसकी बरकत से मुहासिबी मिल गई। त्योहार वगैरह पर उस टोपी को धूप लुबान वगैरह दिया करते थे, मगर अब उन्होंने ये कुल कार्रवाई बंद कर दी है।
बल्कि उस टोपी को बेकर्दी से डाल रखा है। इसी वजह से यह जब्ती वगैरह हुई है। यह भी मालूम हुआ कि बख्शी साहब की रिहाई और दीगर यानी अन्य लोगों की जागीर बहाल हो जाएगी, मगर बख्शी साहब की निज की जागीर बहाल ना होगी और ओहदाए बख्शीगिरी ना मिलेगी। यह बात मालूम होने पर तलाश की गई तो वाकई में एक टोपी निकली। उसको धूप वगैरह दी गई। कुछ अरसा के बाद परमात्मा की कृपा से और लोगों की जागीर बहाल हो गई और बख्शी शिव नारायण रिहा भी हो गए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की